शिवपाल यादव ने नितिन गडकरी का आभार जताया। इन्वेस्टर समिट में गडकरी नेताजी को याद किया था और शिवपाल यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, लोहिया जी और नेताजी के विचार सदियों तक दुनिया को स्पंदित करते रहेंगे। वाकई ऐसे थे लोहिया और हमारे नेताजी। आभार गडकरी जी, यही असली लोकतंत्र है। तो इन्वेस्टर समिट में गडकरी ने नेताजी को याद किया था और इसी को लेकर शिवपाल यादव ने ट्वीट करके आभार जताया। उन्होंने लिखा, लोहिया जी और नेताजी के विचार सदियों तक दुनिया को स्पंदित करते रहेंगे। आगे लिखते हैं, वो वाकई ऐसे थे लोहिया और हमारे नेताजी। और शिवपाल यादव फिर आगे लिखते हैं कि आभार गडकरी जी। दरअसल नितिन गडकरी ने नेताजी का जिक्र किया था इन्वेस्टर समिट में और इसी को लेकर शिवपाल ने आभार जताया है। अब्बास के चाचा अफजाल अंसारी ने अब्बास की पत्नी निकहत का बचाव किया है। उन्होंने दावा किया कि निकहत जेल में पर्स लेकर नहीं गई थी। निकहत के साथ जो महिला गई थी, पुलिस ने उसकी पर्स से उसी पर्स ले लिया था। तो निकहत को फंसाया गया है। ये अफजाल अंसारी का था, डायरी उनकी है, रजिस्टर उनका है, जेल उनका है, परिसर उनका है। वो मिलने गई है, ये सत्य है। अब कोई महिला है, अगर उसके हाथ में कंगन है, उसके गले में सिकड़ी है, उसके कान में बाली है, आभूषण भी मिला है। कहा आपसे कि उसकी एक सहायिका जो बच्चे को खिलाती है, वो वहीं गेट पर साथ में थी। बच्चा उसकी गोद में था और इसका जो लेडीज पर्स होता है वो भी उसी लड़की के पास। वो लड़की अंदर नहीं गई थी मिलने के लिए, लेकिन जब हाकिम लोग वहां पहुंचे हैं, कोई कार्रवाई करना है, तो वो सब कुछ उस लड़की से ले लिया गया और उसके अंदर से मोबाइल फोन भी मिल गया और जेवर भी मिल गया, 21,000 रुपया भी मिल गया और उसको उसके पास से और जेल के भीतर से बरामद होना दर्शा करके। बड़ी खबर रायबरेली से, जहां पर कूड़े को लेकर दबंगों का बुजुर्ग महिला पर हमला हुआ है। धारदार हथियार से हमले का आरोप है। बीच बचाव करने आए बेटे पर भी हमला हुआ। पीड़ित परिवार ने एसपी से शिकायत की है। खीरो थाना क्षेत्र के सेजन खेड़ा का ये पूरा मामला है। तो रायबरेली में कूड़े को लेकर दबंगों ने बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया। धारदार हथियार से हमले का आरोप है और बीच बचाव करने आए बेटे पर भी हमला हुआ है। पीड़ित परिवार ने एसपी से शिकायत की है। खीरो थाना क्षेत्र के सेजन खेड़ा का ये पूरा मामला है, ये पूरी घटना। गाजियाबाद से ऑटो लिफ्टर गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी सवारियों को बैठाकर लूटपाट करते थे। विजयनगर थाना पुलिस ने 2 बदमाशों को दबोचा है। विजयनगर से नोएडा सेक्टर 62 तक ये ऑटो चलाते थे। बीते 30 जनवरी को लूट की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया था। गिरफ्तार आरोपियों के नाम जिशान और मोहन है। तो विजयनगर से नोएडा सेक्टर 62 तक ये ऑटो चलाते थे और मौका मिलते ही ये ऑटो में बैठने वाली सवारियों के साथ लूटपाट भी करते थे और इन दोनों को पुलिस ने दबोचा है। घटना हुई थी जिसमें वो सेक्टर 62 से उन्होंने बताया कि उन्होंने ऑटो लिया और उनको यहाँ उतरना था गाजियाबाद में आकर के। बीच में ही ये लोग उनको किसी कच्चे रास्ते पे ले गए, उनके साथ में लूटपाट की घटना की और उसको बीच में ही उतार दिया। वही देहरादून में एनएसयूआई के 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर आपस में एनएसयूआई के दोनों गुट भिड़ गए। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज नीरज कुंदन का विरोध हुआ है और कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने मामला शांत कराया। राज नीरज कुंदन एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और प्रदर्शन को लेकर देहरादून पहुंचे थे राज नीरज कुंदन। वहीं एनएसयूआई के 2 गुटों में भिड़ंत को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा है कि यह पार्टी का इंटरनल मामला है। डेलीगेट्स को लेकर कार्यकर्ताओं में कुछ कंफ्यूजन था, जिसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। तो देहरादून में एनएसयूआई के 2 गुट आपस में भिड़ गए और ये आपसी भिड़ंत तब हो रही है जब 2024 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सरकार के खिलाफ कांग्रेस मोर्चा खोल रही है, लेकिन आपस की सिर्फ फुटअव्वल ही थमने का नाम नहीं ले रही। वहाँ थोड़ा कुछ आपस में कार्यकर्ताओं में है कि डेलीगेट्स ने किसके लिए कहा, क्या कहा, कुछ कन्फ्यूजन है। जो दिल्ली लिस्ट गई थी डीआरओ के थ्रू,
तो उस कन्फ्यूजन का दूर करने के लिए हम प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं। वो डेलीगेट से मिलकर इंडिविजुअली सारे डेलीगेट से बात करेंगे और समाधान हो जाएगा। तो पार्टी का इंटरनल मैटर है, इसमें कोई ऐसे विवाद और उसकी बात नहीं है। उत्तराखंड के रामनगर में अवैध खनन रोकने पर हमला हुआ है। वन विभाग की टीम के साथ गाली गलौज और पथराव हुआ। वन विभाग ने 4 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया केस। आरोपियों की तलाश में रामनगर पुलिस जुटी हुई है। तो उत्तराखंड के रामनगर में अवैध खनन रोकने पर वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया गया और इस संबंध में अब वन विभाग की टीम ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है और पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। आप देखिए, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये गाड़ी के भीतर से वन विभाग की जो टीम है उन्होंने बनाई, किस तरीके से उनकी गाड़ी पर हमला किया गया और हालांकि लोग बच गए बाल बाल। आरोपियों की अब पुलिस तलाश कर रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में नहर में गिर गई है कार। राहगीर ने एक कार में फंसे शख्स की जान बचा ली। अपनी जान को हथेली पर रखकर उसने जान बचाई। जान बचाने के लिए कार की छत पर चढ़ गया था कार ड्राइवर और पुलिस की मदद से नहर से कार को बाहर निकाला गया है। तो देखिए, यही वो नहर है जिसमें कार गिरी थी। पूरनपुर क्षेत्र में यह हादसा हुआ। हालांकि एक राहगीर ने अपनी जान पर खेलकर जो ड्राइवर थे उनको बचा लिया और अब कार को भी बाहर निकाल लिया गया है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जो दूसरी तस्वीर है उसमें जब कार नहर में डूबी तो जो ड्राइवर थे वो बाहर आए कार की छत पे और एक युवक ने उनकी जान बचाई। वहीं पहली तस्वीर आप देखिए, कार को बाहर निकाला जा रहा है। आमतौर पर अपने फिल्मों में कार को घसीटते हुए ले जाते हुए एक्सीडेंट खूब देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो कोई फिल्मी नहीं है बल्कि मेरठ में एक कैंटर चालक की करतूत का वीडियो है। यहां पर एक नशेड़ी कंटेनर ड्राइवर ने फिल्मी स्टाइल में कार को कई किलोमीटर तक घसीट दिया। आप देखिए, कार बीच में आ गई तो घसीटता हुआ ले गया। सड़क पर आम लोगों ने चिल्लाकर उसे रोकने की भी कोशिश की, लेकिन सब बेकार रहा। हालांकि गनीमत रही कि कार में सवार 4 युवकों ने किसी तरह अपनी जान बचा ली। नशेड़ी ड्राइवर की करतूत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये कितनी भयावह तस्वीरें हैं। गनीमत रही कि कार पलटी नहीं, वरना जान सभी की जा सकती थी और ऐसी स्थिति में भी जान लोगों की बची तो ये बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे हालात में जान बचाना बेहद मुश्किल होता है। गाड़ी वाला मंडी पे से 2 तीनों को मार के पीछे भाग रहा था। मेरी गाड़ी भी बराबर में आई, मेरी गाड़ी को गाड़ी दबाई। ये पीर पे आके रुका, मैंने आराम से अपनी गाड़ी साइड में लगाई। मैंने कहा उतर के गया इसे कहने के लिए कि गाड़ी आराम से चलाए, लेकिन इसे मेरी सुनने से पहले ही अपना गेज डाला, एक्सीटर पे पैर रखा, गाड़ी में गाड़ी फंसा कर खींचता लाया। मेरी 4 लड़के और बैठे हुए थे जिनको भी उनके साथ ही खींचता हुआ लाया। लड़के जैसे तैसे गाड़ी पलट में कूद के भगे हुए, तब गाड़ी भगाई है। आगे से जंपर में खुद की गाड़ी लगी है, तब ये रुका है। गाड़ी जंपर वाले ने आगे पीछे से साइड में से पीछे पे मोड़ रहे थे, उसने गाड़ी हमारी आकार लगा के रोक ली। जाके मुश्किल से सर बचे। कहाँ का मामला है? ये पीर उठाने पीर। कितनी दूर खींची गाड़ी? गाड़ी खींची है करीबन 1.5-2 किलोमीटर पकड़ा होगा। तो 1 किलोमीटर ट्रक पकड़ा गया, फिर वो ट्रक पकड़ा गया। बड़ी खबर का रुख करते हैं। रामपुर विधानसभा उपचुनाव रद्द करने की मांग हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि चुनाव को कैसे चुनौती दे सकते हैं, जनहित याचिका के जरिए चुनाव को चुनौती आखिर कैसे दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा याचिकाकर्ता से और यह भी कहा है कि नियम के मुताबिक इलेक्शन पिटीशन दाखिल करनी चाहिए। तो रामपुर विधानसभा उपचुनाव को रद्द करने की मांग की गई सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जनहित याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि आखिर चुनाव को चुनौती कैसे दे सकते हैं, जनहित याचिका के जरिए इसके लिए इलेक्शन पिटीशन दाखिल करनी चाहिए। वहीं लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की याचिका खारिज कर दी है।
आशीष मिश्रा ने ट्रायल कोर्ट में बंद कमरे में सुनवाई की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आशीष मिश्रा को ट्रायल का सामना करना होगा। सुनवाई में पीड़ित पक्ष की ओर से एक व्यक्ति कोर्ट में रहेगा मौजूद। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आशीष मिश्रा की तरफ से याचिका लगाई गई थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आशीष मिश्रा की तरफ से याचिका में कहा गया था कि ट्रायल कोर्ट में बंद कमरे में सुनवाई हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। वही बड़ी खबर अब्बास निकात मामले में है। कई सपा नेताओं पर शिकंजा कस सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। अब्बास से मिलने वाले कई नेताओं के रिकॉर्ड की जांच हो रही है और अब्बास पर व्यापारी को धमकाने का आरोप है। व्यापारी की शिकायत के बाद ही डीएम एसपी ने छापा मारा था। सूत्रों के हवाले से खबर है। और अब्बास चित्रकूट जेल में अलग कमरे में वक्त बिताता था, जिसको डीएम और एसपी ने अपनी छापेमारी में पकड़ा था। लेकिन अब जानकारी सूत्रों के हवाले से यह भी आ रही है कि अब्बास से मिलने वाले कई सपा नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उन पर शिकंजा कसा जा सकता है। अब्बास से मिलने वाले कई नेताओं के रिकॉर्ड की जांच शुरू हो गई है और जब आरोप लगे थे अब्बास पर, एक व्यापारी ने डीएम एसपी से शिकायत की कि व्यापारी को जेल से धमकाया जा रहा है। इसके बाद ही डीएम और एसपी ने जेल पर छापेमारी की थी, जहां पर अब्बास को एक जेल अधीक्षक के कमरे के बगल वाले कमरे में पाया गया। पत्नी भी मौजूद थी वहां पर और इसके बाद अब शिकंजा कसा जा रहा है। हालांकि जेल का जो स्टाफ था उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। और बड़ी खबर वाराणसी से, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। करीब 15 मिनट तक मंदिर में राष्ट्रपति रहीं। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम भी मौजूद रहे। काल भैरव मंदिर से पूजा करके अब राष्ट्रपति वहां से बाहर निकल गई। तो काल भैरव मंदिर पहुंची थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद रहे। लगभग 15 मिनट तक वहां पर पूजा अर्चना हुई और अब काल भैरव मंदिर से पूजा अर्चना के बाद राष्ट्रपति वहां से निकली हैं। और वक्त ब्रेक का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।